ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जिससे हो सकता है आपको लाखों रुपए का फायदा। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात कर रहा हूँ मनरेगा पशु शेड योजना के बारे में। इस योजना की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। कहाँ से आपको आवेदन करना है, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए और कौन इसके लिए पात्र है, कौन अपात्र है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि बहुत सी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है सबसे पहले। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए आपको मैं लिए चलता हूँ सीधे इस योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सरकार के द्वारा पशु शेड योजना जो लॉन्च की गई है उसकी आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ, बिना स्किप किए देखें इस वीडियो को पूरा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इस योजना की जानकारी सभी लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, पशुपालन में पशुओं को खरीदने से लेकर उनके लिए उचित आहार की व्यवस्था करने में काफी खर्चा जाता है। सरकार ने ऐसे किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनके लिए मनरेगा के अंतर्गत एक नई योजना को लॉन्च किया है जिसका नाम मनरेगा पशु शेड योजना है। जी हाँ दोस्तों, इसी योजना के बारे में मैं बात कर रहा था। तो आज आपको मनरेगा पशु शेड योजना की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अगले विषय में। तो दोस्तों, मनरेगा पशु शेड योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य, सरकार द्वारा स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुओं का पालन करने वाले ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता करना है जिनकी इनकम का सिर्फ एकमात्र साधन पशु है। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय सहायता राशि, इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अपनी स्वयं की भूमि पर शेड निर्माण हेतु 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मनरेगा की देखरेख में प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप परेशान मत हो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको 1,60,000 रुपए तक की सहायता राशि कैसे मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1,60,000 रुपए तक की आपको राशि कैसे मिल पाएगी उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम उस जानकारी को देखते हैं। निर्धारित पशुओं की संख्या और वित्तीय लाभ के विषय में हम जान लेते हैं। किसानों को और पशुपालकों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो शर्तें क्या क्या होंगी यह भी हम आगे चलकर जानेंगे। इसके प्रमुख शर्त यह है कि किसानों के पास कम से कम 3 पशु होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, किसान के पास 3 पशु का होना जरूरी है। यदि किसी किसान के पास पशुओं की संख्या 3 से अधिक 6 है तो उन्हें 1,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यदि आपके पास 6 पशु हैं तो आपको 1,60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी किसान के पास पशुओं की संख्या 4 है, मान लो अब किसी के पास ना 3 है ना 6 है, 4 है, तो वह 1,16,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है आपके द्वारा किसी और को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और उसको इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को जरूर आप ध्यान से शेयर कर दीजिएगा। आगे हम और भी बात करेंगे कि इसके लिए पात्रता क्या होगी, दस्तावेज क्या लगेंगे, इन सभी के विषय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरी एक एक जानकारी बताने वाले हैं। अब दोस्तों, हमको ये जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि आखिर कौन कौन से पशु यदि हमारे पास हैं तो हमको ये वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम चलते हैं, इसकी जानकारी भी लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पशु होना चाहिए। तो दोस्तों, पशुपालन में शामिल पशुओं के नाम, यदि देखा जाए तो प्रत्येक किसान अपनी आय के अनुसार ही पशुओं का पालन करते हैं। हालांकि इस योजना के अंतर्गत पशुपालन करने वाले किसानों के पास यदि गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी आदि पशु हो सकते हैं और इनकी सुचारू रूप से देखभाल के लिए स्कीम के अंतर्गत शेड का निर्माण करवा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास गाय है, भैंस है, बकरी है और मुर्गी है तो आप इस योजना का फायदा बिल्कुल ले सकते हैं। आप भी 1,60,000 रुपए तक की सहायता राशि आपके अकाउंट पर आ सकती है। तो दोस्तों, ये 4 किस्म के पशुओं का चयन सरकार ने किया है, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम इसके आगे बात करते हैं
कि हमको आखिर कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, और इस योजना के विषय में और भी एक एक बात को जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे कि अब हम ये जानकारी जानेंगे कि आखिर इसके लिए पात्रता क्या क्या होंगी। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या क्या है। दोस्तों, मनरेगा पशु शेड योजना के लिए पात्रता, इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हीं भारतीय किसानों को दिया जाएगा जो किसी छोटे गांव या शहर में काफी लंबे समय से निवास कर रहे हैं, मतलब उस जगह पर वो स्थायी निवासी हों। दूसरा, इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी आजीविका सिर्फ पशुपालन पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, ये बात गौर करने वाली है कि जिन किसानों की आजीविका सिर्फ पशुपालन पर निर्भर है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरा, इसके लिए पशुओं की संख्या न्यूनतम 3 या फिर इससे अधिक होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम से कम 3 पशु होना बहुत ही जरूरी है। और फिर इस योजना के अंतर्गत ऐसे पशुओं को शामिल किया जाएगा जो लॉकडाउन के दौरान शहर में नौकरी छोड़कर गांव में आ गए और यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत ऐसे युवाओं को शामिल किया जाएगा जो लॉकडाउन के समय में नौकरी छोड़कर गांव में निवास करने लगे और यहीं पर वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनको विशेष प्राथमिकता इस योजना में उनको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लॉकडाउन के समय नौकरी छोड़कर नहीं आए उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो किस किस शर्तों को पूरा करना होगा, आइए अब हम इसके विषय में भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हर योजना की एक अपनी शर्तें होती हैं। तो आखिर वो शर्तें, इस योजना को हमें अगर यदि लाभ लेना है तो उसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पशुपालन हेतु शेड के निर्माण हेतु स्थान के चयन में कुछ सावधानी बरतनी होगी। नियमों के अनुसार शेड का निर्माण किसी ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जो समतल होने के साथ ही किसी ऊंचे स्थान पर हो। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थान होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्षा के दौरान जल एकत्र न हो और पशुओं का मल मूत्र आसानी से बहाया जा सके। जी हाँ, बारिश हो तो उस स्थान पर गड्ढा न भर जाए, कहीं पानी इकट्ठा न हो और जो पशुओं का मल मूत्र है वो आसानी से वहां से बहाया जा सके। इससे पशुओं के बीमार होने की संभावना कम होगी और वह स्वस्थ बने रहेंगे। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि दूसरी शर्त यह है कि शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां आवश्यकता होने पर पशुओं तक धूप आसानी से पहुंच सके और आवश्यकता न होने पर उस स्थान को बंद किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका जो जहां पर आपने जगह चयन की है वो जगह थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए जिससे पशुओं का मलमूत्र बहाया जा सके और बारिश का पानी एकत्र वहां पर ना हो। दूसरी शर्त बिल्कुल सिंपल सी ये है कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आवश्यकता पड़ने पर पशुओं को धूप भी दिखाई जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उसे बंद भी किया जा सके। अब दोस्तों, बात आती है कि यदि हम इस योजना का लाभ लेना भी चाहते हैं तो इसका आवेदन हमको कहाँ करना होगा। क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा या फिर सिर्फ ऑफलाइन इसकी व्यवस्था है। आखिर हमको कहाँ जाना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, तब हमको जाके इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा पशु शेड योजना को अभी हाल ही में शुरू किया गया है, जिसके कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, परंतु आप योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसका फॉर्म अभी ऑफलाइन ही भर सकते हैं, क्योंकि ये योजना भी अभी नई योजना है, इसलिए अभी इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन आगे चल के भविष्य में ये व्यवस्था भी हो सकती है। तो वर्तमान में आपको बैंक जाकर इस योजना का फॉर्म लेकर भरकर वहां फिल करना होगा। अब दोस्तों, हम मान लो फॉर्म ले आए, तो उसको हमें किस प्रकार से भरना है, कहाँ जमा करना है और उसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, सब जानकारी भी आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको बैंक या ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन प्राप्त करना होगा। दोस्तों, ऑनलाइन भी आप इसका एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म
प्राप्त करने के पश्चात उसमें पूछी गई सभी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। आवेदन में जो जो आपसे जानकारियां मांगी जाती हैं उनको दर्ज करनी होंगी। इसके पश्चात फॉर्म के मुताबिक दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न कर दस्तावेज नंबर दर्ज करें। इसके पश्चात फॉर्म को बैंक की उस ब्रांच में जमा करना होगा जहां से आप ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद बैंक कर्मचारियों या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र और उसमें संलग्न दस्तावेजों की आप जांच की जाएगी। उसके बाद यदि जांच के दौरान आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत आपको लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप मनरेगा शेड योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इसकी जानकारी भी आगे मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार के होना चाहिए। बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। बस इतने से आपके पास कागज होना चाहिए और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि बैंक जाने से बहुत से लोग बचना चाहते हैं कि बैंक न जाना पड़े। तो आपको मैं एक ऐसी प्रक्रिया भी बता रहा हूं जो आप ग्राम पंचायत के माध्यम से आप इस आवेदन को कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी ग्राम पंचायत से मनरेगा पशु शेड योजना आवेदन फॉर्म को ले लेना है। इसके बाद पशु शेड योजना फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भर दें और अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की 2 कॉपी संलग्न कर दें, उस फॉर्म के साथ में लगा दें आप सभी की फोटो कॉपी। इसके बाद मनरेगा पशु शेड योजना 2023 फॉर्म को ले जाकर पंचायत ऑफिस में जमा कर देना है। ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं उनके पास जमा करना है। इसके बाद मनरेगा पशु शेड योजना एप्लीकेशन फॉर्म को मनरेगा विभाग में भेज दिया जाएगा, जहां पर मनरेगा विभाग के अधिकारी के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं तो आपको भी मनरेगा पशु शेड योजना 2023 का लाभ दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आसान सी प्रक्रिया आप ग्राम पंचायत से भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार और आपको इसकी पात्रता बता दूं। दोस्तों, भारत का निवासी इस योजना का लाभ भारत के छोटे छोटे गांव और शहरों में दिया जाएगा। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। नरेगा जॉब कार्ड धारक, मनरेगा पशु योजना का लाभ मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारकों को ही दिया जाएगा, क्योंकि यह योजना मनरेगा के तहत शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा में आपका जॉब कार्ड होना जरूरी है। प्रवासी मजदूर, छोटे छोटे गांव और शहरों के रहने वाले ऐसे युवक जो अपना गांव छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में जाते हैं, अथवा ऐसे युवक जिन्हें शहर में कोई नौकरी न मिलने की वजह से वह गाँव में बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए भी यह योजना लाभदायक है और उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इस योजना का हमको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर भरना है और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो सभी प्रकार की आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी गई है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से इस योजना के बारे में पता चल चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर ध्यान से शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को यह जानकारी लग सके।